शुड, ऑट टू एंड मस्ट के बारे में बताऊंगी कि शुड, ऑट टू एंड मस्ट क्या होता है, इसके क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली शुड, ऑट टू एंड मस्ट जो है वो चाहिए के लिए यूज होता है, तीनों चाहिए के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन बात ये आती है कि अगर तीनों चाहिए के लिए यूज होते हैं तो तीनों में डिफरेंस क्या है। ओके, शुड जो है, इससे पहले शुड पे आते हैं। शुड जो है वो सजेशन के लिए एंड एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। ओके, अगर आपको किसी को सुझाव देना है या फिर कोई सलाह देनी है तो आप शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए। ओके, अगर हम इसका ट्रांसलेशन बनाना है, तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए, तो पहले आप ये देखिए कि इसमें जो ये सेंटेंस में बात क्या हो रही है कि आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, राइट। किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं कि आपको यह काम कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले इसको बनाने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इससे पहले आप क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक ट्रांसलेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसका क्या रूल होता है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो। ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं आता है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो आप प्लीज मेरे लास्ट वाले वीडियो में देख सकते हैं। इस जमात का वीडियो है उसको देख सकते हैं, बहुत बार का वीडियो उसको देख सकते हैं। इसमें आपको सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर वो आप देख लेंगे तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें जो है ना तो कहीं नहीं लगा हुआ है, ना तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना तो कोई इस टाइप की कोई भी चीज़ें नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है। तो सबसे पहले ये हम ये देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस इसका क्या रूल होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो सब्जेक्ट होता है जिसको आप एडवाइस दे रहे हैं, वो सब्जेक्ट हुआ जिसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे यू। ठीक है, तुम्हें का यू लग गया। उसके बाद हम आते हैं लास्ट में। लास्ट में देखिए यहाँ पे कि जो ये चाहिए, शुड, ऑट टू एंड मस्ट, ये तीनों मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे चाहिए की मीनिंग लगेगी। चाहिए की मीनिंग यहाँ पे लगाएंगे हम शुड, यू शुड। उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम क्या करते हैं, हमें इसमें वर्ब ढूंढना होता है कि वर्ब कहाँ है। तो थर्ड नंबर पे वर्ब आता है। वर्ब क्या करना है यहाँ पे, काम करना। ठीक है, तुम्हें यहाँ काम कर लेना चाहिए, यू शुड डू। ठीक है, काम करना यहाँ पे वर्ब जो है वर्ब हो गया। तो यू शुड डू, यह काम कर लेना चाहिए। ठीक, करना चाहिए तो हमारा वर्ब हो गया, यह काम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यू शुड डू दिस वर्क। ओके, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए। अगर अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, अगर ये सेंटेंस आ जाता, अगर यहाँ पे हम नहीं लगा देते तो क्या होता कि आप बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको, वैसे ही उसका कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद मॉडल वर्ब लगाइए, जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाइए, मीन्स उसके बाद आपको नॉट लगाना है, यू शुड नॉट डू दिस वर्क। ओके, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं, राइट, एक क्या से स्टार्ट होने वाले होते हैं, और एक ऐसे क्वेश्चन, एक ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाता है। तो पहले हम बात करते हैं क्या वाले की। जो क्या से स्टार्ट होता है, क्या तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आपसे कि क्या तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर क्या से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम लगाते हैं। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यहाँ पे जो मॉडल वर्ब इसकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले चाहिए की मीनिंग लगाएंगे। ओके, तो शुड जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, शुड मॉडल वर्ब है, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले शुड। ठीक है, सबसे पहले आपने शुड लगा दी। यहाँ पे हमें क्या की मीनिंग नहीं लगानी है इंडिविजुअल, तो क्या की मीनिंग इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि क्या स्टार्टिंग में आया है, क्या बीच में नहीं आया है। अगर क्या बीच में आया होता तो हम सबसे पहले व्हाट लगाते हैं, लेकिन क्या से कोई सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो हम उस सेंटेंस उसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा सबसे पहले हम लगाते हैं। तो शुड, उसके बाद यू हो जाएगा, उसके बाद डू दिस वर्क। ठीक है, शुड यू डू दिस वर्क। अगर अब हम बात करते हैं, अगर हमको इसमें इसका नेगेटिव बनाना हुआ, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना हुआ, तो क्या तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, तो क्या बनाओगे आप, शुड यू नॉट डू दिस वर्क।
ओके, आपको बस यहाँ नॉट लगा देना है, शुड यू नॉट, यहाँ नॉट लगा दीजिएगा, शुड यू नॉट डू दिस वर्क। अगर यहाँ पे आ जाता है कि आपने यह काम नहीं कर लेना चाहिए, ओके, तो ये आपका हो गया इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया। अगर हम अब बात करें, अब हम बात करते हैं क्यों क्या कहाँ वाले की, ठीक है। तुम्हें यह काम क्यों करना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे क्यों लगा दिया, तुम्हें यह काम क्यों करना चाहिए, ओके। तो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है लास्ट वीडियो में कि अगर किसी भी सेंटेंस में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे कोई भी WH वर्ड आता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, तो वाई लगा दिया। अगर यहाँ कहाँ होता तो हम वेयर लगाते, क्यों कौन होता तो हम यहाँ पे हु लगाते, कैसे होता तो हाउ लगाते, कब होता तो वेल लगाते, ठीक है। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, जो भी प्रश्नवाचक वर्ड होगा, शब्द होगा, उसकी मीनिंग हम यहाँ लगाएंगे, ओके। तो वाई लगाने के बाद सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, लास्ट का इन द सेंस कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वाई लगाने के बाद, वाई शुड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं शुड का, वाई शुड यू डू दिस वर्क, ओके। ये हमारा हो गया तुम्हें यह काम क्यों करना चाहिए। अब अगर बात आती है इसका, अगर नेगेटिव हमें बनाना होगा, तुम्हें यह काम क्यों नहीं करना चाहिए, अगर हमने यहाँ नहीं ऐड कर दिया तो क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, व्हाई शुड यू नॉट डू दिस वर्क। ये हमारा हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। तो ये रहा पूरा शुड का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं कि ऑट टू पे। ऑट टू क्या होता है, ऑट टू भी चाहिए के लिए यूज होता है, लेकिन कहाँ यूज होता है ये आप जान लीजिए। ऑट टू बेसिकली कोई मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। मॉरल ऑब्लिगेशन इन द सेंस, मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब कोई आपको ऐसे कोई कर्तव्य की बात आ जाए, आपकी कोई ऐसी ड्यूटी की बात आ जाए, जैसे कि आपको अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए सेंटेंस आपको दिया जाए कि तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ओके। तो चाहिए तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन हमने इस सेंटेंस को पढ़ा और देखा कि यहाँ पे जो है मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब आपकी ड्यूटी की बात हो रही है, आपके कर्तव्य की बात हो रही है। अगर आप यहाँ रह रहे हैं, अगर आप जो है कि, तो आपको क्या क्या कर्तव्य होते हैं कि देश में, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए देश के लिए, या फिर बड़ों को सम्मान कैसे करना चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए। ये सारी चीज़ों, इस टाइप के सेंटेंसेस जो होंगे वो हमारे आउट में आएंगे। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, जैसे तुम्हें है, तुम्हें के लिए आपने यू लगा दिया, ओके। ये इसका भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, तुम्हें के लिए आपने यू लगाया, उसके बाद हम लास्ट में आएंगे चाहिए के लिए शुड होता है, लेकिन यहाँ पे जो बड़ों का सम्मान जो आ जा रहा है, ये हमारी कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, तो इसको हम क्या करेंगे, यू ऑट टू लगा देंगे। जहाँ पे हमें शुड लगाना चाहिए था वहाँ पे बस हमें ऑट टू लगाना है, यू ऑट टू। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे क्या मैंने आपको बताया था, जो वर्ब होता है, वर्ब क्या कर, वर्ब यहाँ पे क्या है, सम्मान करना। सम्मान करना एक काम है, यानी एक वर्ब है, ठीक है। सम्मान करना यहाँ पे एक वर्ब का काम कर, वर्ब है, जिसके सम्मान करने की इंग्लिश होती है रेस्पेक्ट। तो हम यहाँ पे रेस्पेक्ट लगाएंगे, ठीक है। यू ऑट टू रेस्पेक्ट अपने बड़ों का। अपने बड़ों का मतलब तुम्हारे अपने बड़ों का, यानी योर एल्डर्स, ठीक है। तो ये हमारा ऑट टू का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। कोई भी इस तरह के सेंटेंस, आपको देश की सेवा करनी चाहिए, आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होंगे कर्तव्य वाले, वहाँ पे हम ऑट टू का यूज करेंगे शुड की जगह। बिल्कुल शुड वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको शुड की जगह ऑट टू का यूज कर देना है। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना हुआ तो क्या कराएंगे, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, यू ऑट नॉट टू। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो आप बस आपको ये बनाना है, यू ऑट नॉट टू। आप नॉट जो है ऑट टू के बीच में लगाएंगे, ना कि आप ऑट टू के बाद। तो आपको कैसे लगाना है, कुछ लोग क्या करते हैं ऑट टू के बाद नॉट लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। ऑट नॉट टू, यू ऑट नॉट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। अगर आपको इसका इंटरोगेटिव बनाना हो गया तो आप क्या बनाएंगे, आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था अभी कि इंटरोगेटिव बनाने के दो तरह के इंटरोगेटिव होते हैं, एक तो क्या से स्टार्ट होते हैं और एक बीच में आ जाता है कोई भी प्रश्नवाचक शब्द। तो इसमें क्या आएगा आपका, अगर आप मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया होता,
अगर क्या तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है कि ought उठा करके बस आपको स्टार्टिंग में लगा देना है। ought you to respect your elders। ought to पूरा नहीं उठाना है, जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है यहाँ मॉडल वर्ब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो ought जो है ought you to respect your elders। ought उठा के बस शुरू में कर दिया, जैसे मैंने उसमें शुरू उठा के पहले कर दिया था, बस आपको यहाँ अलग से क्या की मीनिंग नहीं लगानी है, बस आपको क्या करना है ought उठा के शुरू में कर देना है, ought you to respect your elders। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर कोई एक सेंटेंस और देख लीजिए आप इंटरोगेटिव का, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान क्यों करना चाहिए, राइट, बड़ों का सम्मान क्यों करना चाहिए, अगर क्यों आ जाता है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले मैंने बताया कि इंटरोगेटिव कोई सेंटेंस है तो उसमें देखेंगे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब जो बीच में आता है, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे, तो वाई लगा के सबसे पहले, क्यों की अंग्रेजी, तो वाई के बाद फिर हम लास्ट का लगाएंगे यानी ought लगेगा, ought to यहाँ पे वाई के बाद सिर्फ ought लेते हैं कि यहाँ पे तुम्हें का यू लगाने के बाद फिर टू लगाएंगे, और वाई ought you to, ठीक है, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, वाई ought you to respect your elders, ये हमारा हो गया ought to का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल शुड की तरह है, बस आपको जहाँ शुड लगाना है वहीं आपको ought to लगा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये ought to और शुड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। उसके बाद हम आते हैं मस्ट पे। मस्ट कहाँ पे यूज होता है, मस्ट कई जगह यूज होता है, यहाँ पे प्रोहिबिशन की बात होती है, प्रोहिबिशन मतलब कहीं नेसेसिटी की भी बात होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि तुम्हें, अभी मैंने आपको शुड के लिए बताया था कि अगर आपसे कहा जाए कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, ठीक है, वो काम अगर आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप वो काम करते हैं तो अच्छा होता है, नहीं करेंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मस्ट अगर आपने मस्ट लगा दिया, तुम्हें यह काम करना चाहिए, ठीक है, अगर ये वापस से मैं यही सेंटेंस लिख रही हूँ जो मैंने शुरू में लिखा था, तुम्हें यह काम करना चाहिए, लेकिन अगर ये आपको पता है कि अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा आपको नुकसान हो जाएगा, ये काम आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है करना, अगर आप काम नहीं करते तो बहुत ज्यादा आपको लॉस हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, तो तब आप यहाँ पर आपको क्या लगाना है, जरूर जहाँ पे आ जाएगा वो काम करना बहुत जरूरी हो जाएगा, तो वहां पे आपको मस्ट का यूज करना है, जैसे यू मस्ट डू दिस वर्क, ठीक है, यू मस्ट डू दिस वर्क, सेम कॉन्सेप्ट इसका भी है, जरूरी लगा भी होता है, हो सकता है नहीं भी जरूरी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जरूरी लगा ही हो, लेकिन आपको ये समझना है कि वो काम जरूरी है कि नहीं जरूरी है, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो आपको वो काम जो है कि वहां पे आपको मस्ट लगाना है। प्रोहिबिशन मैंने यहाँ लिखा है, प्रोहिबिशन मतलब तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसे सिंपल, अगर सिंपली में अगर मैं कहूँ कि अगर तुम कहीं जा रहे हो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, अगर नहीं जाओ तो अच्छा होगा, तो अगर इस टाइप की बातें हो रही हैं, अगर वहां पर नहीं जाए तो अच्छा होगा, अगर इस टाइप के सेंटेंस है तो आप वहां शुड लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप वहां जा रहे हैं और आपको बहुत वहां पे जाने के बाद आप कहीं मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कोई कह रहा है कि तुम्हें बिल्कुल बस से नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि बस खराब है, बस में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप बस से जाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत बड़ी आपको जो है कि लॉस फेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यू मस्ट नॉट गो बाय बस, ठीक है, तो आप ये जान रहे हो कि वहां पे जरूरी है, मतलब वो वहां जाना बस से बिल्कुल भी जरूरी नहीं, वहां पे आपको बस से नहीं जाना है, तो वहां पे आपको बिल्कुल मना किया गया है कि आपको वहां मतलब आपको ये कहा गया है कि आपको वहां पे बिल्कुल भी नहीं बस से जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट के लिए क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको वहां जरूर लिखा ही हो, लेकिन कि आपको समझना है कि वहां पे वाकई वहां पे जाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, तो वहां पे आप मस्ट का यूज करेंगे। ओके, तो ये है शुड का और मस्ट का जो है दोनों में डिफरेंस। अगर इसी तरह से अगर आपको क्या का दे दिया गया कि अगर यहाँ पे मान लीजिए क्या लगा दिया है, क्या तुम्हें यह काम करना चाहिए, मतलब ये बहुत जरूरी है तुम्हें करना, अगर यहाँ जरूरी की बात आ गई है तो यहाँ पे आप मस्ट उठा करके बस आपको पहले लगा देनी है, क्योंकि यहाँ मस्ट जो यूज किया गया है वो शुड के लिए, वो शुड की जगह पे यूज किया गया है, मॉडल वर्ब की तरह यूज किया गया है। शुड जो है सबसे पहले मैंने अभी लास्ट में क्या बताया था आपको, अभी
थोड़ी देर पहले शूट का मैं बता रही थी, तो कि लास्ट का जो होता है क्या में सबसे पहले उठा करके लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहिए का शूट नहीं लगा रहे तो चाहिए की जगह मस्ट लगाना है, तो आपको यहाँ मस्ट लगा देना होगा, चाहिए की जगह यहाँ इसमें शूट लग रहा था, यहाँ पे आपको मस्ट लगा देना है, ठीक है। जरूरी लगाओ तब भी आप मस्ट लगाइएगा, लेकिन आपको अगर पता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको ये काम करना चाहिए, तो आप वहाँ पे भी मस्ट लगाओगे, ठीक है। एक तो ये मस्ट का हो गया। और अगर मैंने यहाँ बोला तुम्हें यह काम क्यों करना चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे क्यों लगा दिया, अभी मैंने आपको बताया था कि क्यों लगाने का क्या होता है, बीच में अगर इस टाइप के सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले आप उसका यूज करेंगे, तो सबसे पहले आपको वाई लगा देना होगा, क्यों का, वाई मस्ट यू डू दिस वर्क, ठीक है। तो आपको ये आपका ये सेंटेंस हो गया, वाई मस्ट यू डू दिस वर्क। अच्छा, मस्ट जो है एक यहाँ और यूज भी होता है, जैसे मैंने बोला कि फ्यूचर में यूज होता है, जैसे मैंने ये कहा कि तुम वहां जरूर जाओगे, ठीक है, तुम वहां जरूर जाओगे, ठीक है, ये दिखा रहा है, नेसेसिटी बता रहा है, तुम वहां जरूर जाओगे, मतलब क्या है कि जरूरी दागी के लास्ट में आ जाएगा, और जरूर अगर आ रहे हो तो तब भी आपको वहां पे मस्ट का यूज करना होगा, यू मस्ट गो देयर, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस में भी हम मस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे भी अगर जो भी इसका नेगेटिव बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा, यू मस्ट नॉट गो देयर, इस तरह से जैसे मैंने अभी आपको बताया है, इस तरह से मस्ट का पूरा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सारे इस तरह से मस्ट के बनेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये शुड, ऑट टू और मस्ट का कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपने आज के वीडियो में कुछ भी सीखा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।